दोस्तों, अबू दुजाना एक वो सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज फ़जर के बाद सहफ़ में जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मुबारका मुकम्मल हो जाती तो अबू दुजाना नामी सहाबी फ़ौरन उठकर अपने घर की तरफ रुख कर लेते। बाद नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नोटिस किया, इसने इस चीज़ को नज़र किया और जब दोबारा दूसरे दिन सुबह सादिक के बाद फिर वही सी हरकत अबू दुजाना करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर उन्हें रोका और पूछा कि ए अबू दुजाना, तुम नमाज फ़ारिग के बाद कुछ देर अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठते क्यों नहीं? तुम फ़ौरन तुम्हें ऐसा कौन सा काम है जो तुम नमाज फ़जर के बाद फट से चले जाते हो? तो अबू दुजाना ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर उस बाग के करीब है जहाँ पर खजूर की टहनियाँ मेरे छत से टकराती हैं। जब हवा का झोंका आता है तो खजूर की टहनियों से जो खजूर लटकते हैं वो खजूर मेरे सहन में, मेरे आंगन में गिर जाते हैं और मेरे भूखे बच्चे मारे खुशी के सुबह इस इंतज़ार में जल्द उठ बैठते हैं कि वो खजूर खाकर तनावुल करके अपनी आने वाला दिन खुशी से गुज़र जाएं। बच्चे इस खुशी में खुश हो जाते हैं कि हम लोगों को खजूर अल्लाह ताला दे रहा है और मेरा मानना ये है कि अमानत में ख़यानत होगी। मैं इसलिए फट से भाग जाता हूँ कि बच्चे जागने से पहले मैं उस खजूर को निकाल कर जिसकी अमानत है उसके पास लौटा देता हूँ। और हत्ता कि यहाँ तक भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे बच्चे उस खजूर को मेरे जाने की देरी की वजह से जब निगल लेते हैं या मुंह में चबाते हैं तो मैं अपनी अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला कारसाज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, तो मैं अपने बच्चे की हलक से उस खजूर के टुकड़े को निकाल लेता हूँ। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा सुना तो आपकी आंखें मुबारक भर आई। आपने उस खजूर के दरख्त जो कि एक यहूदी के कब्ज़े में था, जो एक यहूदी का दरख्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के दरख्त को कुछ दिनार से ख़रीद लिया और उस खजूर पर सिर्फ़ और सिर्फ अबू दुजाना का हक़ कर दिया। अबू दुजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत शुक्रगुज़ार सहाबी रह चुके हैं। इस किस्से से हमें ये मालूम होता है कि हराम और हलाल से इंसान को हमेशा के लिए बचना चाहिए।